हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 इतिहास के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़िएगा पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। तो पहले है अंतवर्मन, मिलान करना है, ठीक है आपको। तो पहले अंतवर्मन, तो अंतवर्मन आपका हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। फिर जगन्नाथ कहाँ हो जाएगा? जगन्नाथ हो जाएगा पुरी में। फिर है महोदयपुरम, तो ये महोदयपुरम आपका हो जाएगा केरल में। लीला तिलगयम, तो ये भी आपका हो जाएगा केरल में। फिर है मंगल काव्य, तो मंगल काव्य हो जाएगा बंगाल में। और लघु चित्र हो जाएगा कनगाड़ा में। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्लियर हो चुका है, समझ चुके हैं आप लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िएगा। मणिप्रबलम क्या है? मणिप्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताइए। तो मणिप्रबलम शब्द का शाब्दिक अर्थ है गूंगा या मूंगा या हीरा। जो यहाँ दो भाषाएं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग की और संकेत करता है। तो ये जो शब्द है ना, मणिप्रवालम शब्द, इसका अर्थ होता है हीरा या मूंगा। हीरा का देखें डायमंड, इसका अर्थ होता है हीरा और मूंगा। जो यहाँ के दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो प्रश्न नंबर 2 भी क्लियर है, समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो कथक जो एक प्रकार का नृत्य है, इसके प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कथक के प्रमुख संरक्षक मुगल बादशाह थे, लखनऊ के नवाब, मुख्य रूप से वाजिद अली शाह। तो कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे, इनके नामों को हम लोगों ने देख लिया है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िएगा पहले क्वेश्चन को। बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो जो बंगाल के मंदिर है ना, उनकी स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण इस प्रकार हैं। तो पहला लक्षण क्या है? बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू तेली, कंसारी घंटा, धातु के कारीगर आदि के समर्थक से बने हुए हैं, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट में क्या है? स्थानीय देवी देवताओं जो पहले गांव में छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे। आगे क्या है? लेकिन जब ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त की गई तो उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी। तो जब ब्राह्मणों के द्वारा उन प्रतिमाओं को मान्यता प्राप्त किया जाने लगा ना, तब उन प्रतिमाओं को मंदिरों में स्थापित किया जाने लगा। फिर आगे है, इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला और में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। तो बंगाल जो है बंगालियों के लिए प्रसिद्ध है, और इन्हीं मंदिरों के कारण जो है बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। आगे है, अपेक्षाकृत अधिक जटिल चोचला यानी 4 छतों वाली ढांचियों का 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा की और एक बिंदु तक जाती थी, ठीक है। तो ये जो है घर निर्माण का एक प्रक्रिया बताया गया है। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाया जाता था। तो बंगाल में जो मंदिर बनाया जाता था वो आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। फिर आगे क्या है? इसके भीतरी भाग में सजावटी नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों और मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। तो जो मंदिर है ना, इसका भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होता था, लेकिन इसके बाहरी दीवारों में चित्रकारियां किया जाता था, सजावटी टाइल्सों को लगाया जाता था और मिट्टी की पट्टियों को इसमें सजाया जाता था, ठीक है। तो मंदिरों की स्थापत्य कला के बारे में महत्वपूर्ण लक्षणों को हम लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। सारे क्वेश्चनों को आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि अगर नोट नहीं कीजिएगा तो आप लोग भूल जाइएगा, ठीक है। आगे क्या है?
चारण भाटो ने सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की? तो जो चारण भाटो है ना, उन्होंने सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे उनकी यादों को संजोकर रखा जाने के कारण, और अगला है उनके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए दूसरे को प्रेरित करना। तो उन सूरवीर सूरवीर उनको कहा जाता है जो लोग मतलब अपने मातृभूमि या अपने देश या अपने राज्य के लिए जान देते हैं, ठीक है, शहीद होते हैं, उनको सूरवीर कहा जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा वीर होते हैं और उनकी यादों को संजोकर रखने के लिए चारण भाटों में सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा किया गया था, जिसका उदाहरण अगर लोग पाएंगे तो आगे चलकर वो लोग भी सूरवीर बनने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है, समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर। पढ़िए, हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं? तो हम जनसाधारण की तुलना में जो शासक होते थे ना, जो राजा होते थे, उनके रीति रिवाजों के बारे में अधिक क्यों जानते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, शासकों ने अपनी उपलब्धियों को संरक्षित करने के लिए कई तरीके अपनाए, जैसे टकसाल अपनी वीरता की गाथाएं गाते हुए, शिलालेख, ऐतिहासिक मूल्य, मंदिरों में के लिए दान आदि। परंतु जनसाधारण अपने वीरता के कार्य के अभिलेख को संरक्षित करने के कोई प्रयास नहीं करते हैं। यही कारण है कि जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक जानते हैं। तो जो शासक होते हैं ना, वो अपने द्वारा किए गए अच्छे कामों को और अच्छे कार्यों को शिलालेखों में, कवियों के द्वारा किताबों में लिखवाते थे, उनकी कविताएं बनवाए जाते थे, ऐतिहासिक मूल्य दिए जाते थे, और मंदिरों में जो किए गए दान होते थे उनको वो लोग लिखवा कर शिलालेख में या किसी किताब में वो लोग लिखकर संरक्षित किया करते थे। जबकि जनसाधारण जो होता था वो अपने वीरता के कार्य को शिलालेख में लिखवाने का प्रयास नहीं करता था, क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा पैसा या धन दौलत नहीं हुआ करता था। वो लोग उसको मतलब इतना पैसा वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो इसी कारण से जो है जनसाधारण की तुलना में शासकों की सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में हम लोग को अधिक पता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो चुका है, यहाँ पर समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर का नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों किया? तो जो विजेताओं होते थे ना, विजेताएं जो युद्ध जीतते थे, वो लोग जगन्नाथ के मंदिर जो है पुरी में जो जगन्नाथ का मंदिर है उसमें नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों करते थे? तो इसका उत्तर जानेंगे हम लोग। विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया क्योंकि वे सब ये महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए स्थानीय जनता पर उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। तो वो लोग जो विजेताएं होते थे वो जगन्नाथ पुरी के मंदिर पर अपना अधिकार नियंत्रण प्राप्त करना इसलिए चाहते थे क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर हम लोग इस मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो जनता हम लोग को अपने आप ही स्वीकार कर लेगी शासक के रूप में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग समझते चलिए आराम से। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए? तो आप सुनिएगा कि बंगाल में बहुत ज़्यादा मंदिरों को बनाया गया है, ठीक है। तो बंगाल में मंदिरों को बनाने के पीछे क्या कारण था? तो इसका उत्तर है, बंगाल में मंदिर निर्माता अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे और अपनी धर्मनिष्ठा का बखान करते थे, इसलिए बंगाल में मंदिर बनवाए गए। बंगाल में मंदिर बनाने के पीछे जो मुख्य कारण है ना, वो था शक्ति प्रदर्शन करना। जो शासक थे, मंदिर निर्माता थे, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे और अपनी धर्मनिष्ठता का अर्थ होता है कि अब वो लोग भगवान को कितना ज़्यादा मानते हैं, पूजते हैं, वो लोग इस चीज़ का दिखावा करते थे, बखान करते थे। इसलिए उन लोगों ने जो है बंगाल में मंदिरों का निर्माण करवाया था, बनवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, भवनों, प्रदर्शन कलाओं, चित्रकला के विशेष संदर्भ में अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक
संस्कृति के महत्वपूर्ण लक्षणों विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो हमें जो है अपने क्षेत्र के भवनों, प्रदर्शन कला और चित्रता के विशेष संदर्भों के बारे में वर्णन करना है। तो ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपको अपने से स्वयं बनाना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको बनाना है। इसमें हम लोग दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। दिल्ली का उदाहरण लेने के बाद दिल्ली की वास्तुकला पुराने और साथ ही साथ भवनों जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, संसद भवन, इंडिया गेट आदि को प्रस्तुत करती है। सभी प्रकार की कलाएं जैसे नृत्य, नाटक, कविता, सत्र आदि के दिल्ली केंद्र में है। सभी प्रकार के चित्रकारी दिल्ली में पाई और बनाई जाती थी। तो यहाँ पर जो है दिल्ली का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिस प्रकार दिल्ली के भवनों का वर्णन किया गया है, कलाओं का वर्णन किया गया है और चित्रकला का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार आपको अपने क्षेत्र के सभी चीज़ों का वर्णन करना है। ठीक है, ये आपको अपने स्वयं बनाना है। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसका भी प्रश्न पढ़िएगा आप लोग। क्या आप क बोलने, ख पढ़ने, ग लिखने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं? इनमें से किसी एक भाषा की किसी प्रमुख रचना के बारे में पता लगाइए और चर्चा करें कि आपको इसे रोचक क्यों पाते हैं। तो ये भी जो प्रश्न है इसे भी आपको स्वयं बनाना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाना है। तो पंजाब का उदाहरण हम लोग यहाँ पर लेते हैं। पंजाब का उदाहरण लेने के बाद आमतौर पर घर घर पर आप पंजाबी बोले, मतलब पंजाब का उदाहरण लिए हैं तो पंजाबी बोला जाएगा। अगर बंगाल का उदाहरण लेते तो बंगाली, झारखंड का विशेष भाग में हिंदी और संथाली, बिहार में बिहारी। फिर आगे क्या है, गुरुमुखी हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की पुस्तकों को पढ़ें। गुरुमुखी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखें। गुरु ग्रंथ साहिब द्वारा पंजाबी गुरुमुखी भाषा की एक प्रमुख पुस्तक दें। यह सिखों की धार्मिक पवित्र पुस्तक है और हमें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में सिखाती है, इसलिए यह एक दिलचस्प है। मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया है कि पंजाबी के बारे में, उसी तरह आपको हिंदी के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपका भाषा हिंदी है तो, संथाली है तो संथाली पुस्तक के बारे में लिख सकते हैं, बंगाली है तो बंगाली, और अगर ज़्यादातर चांस होगा इंग्लिश आप लोग का नहीं होगा तो इंग्लिश है तो इंग्लिश के बारे में भी लिख सकते हैं। ये आपको अपने से बनाना है, इतना क्लियर रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये जो क्वेश्चन है सारे 9, 10, 11, 12 ये सारे हैं। आइए चर्चा करें या स्वयं प्रयास करें। ये सभी क्वेश्चन आपको अपने से बनाना पड़ेगा। इसमें मैं केवल आपको बता सकता हूँ कि कैसे बनाना है। ठीक है, करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि करके दिखाना चाहूँगा तो वीडियो 1 घंटा लगभग लंबा हो जाएगा, उतना देर आप लोग देखिएगा भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, समझा देता हूँ इसको भी। उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी में मध्य भारत में एक एक राज्य चुनिए। इनमें से प्रत्येक के बारे में उन भोजनों की सूची बनाइए जो आमतौर पर सभी के द्वारा खाए जाते हैं। आप इनमें कोई अंतर या समानताएं पाए तो उन पर प्रकाश डालें। तो ये भी जो है आप लोग को अपने से बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको ये बता देता हूँ। मान ले कि 5 राज्यों में कश्मीर, गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु को लिया जाता है, क्योंकि 4 दिशाओं में से 4 को लेने बोला था और एक मध्य से लेने बोला था। तो इन 5 जो राज्य हैं, यहाँ की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो चावल है। ठीक है, उपयुक्त राज्यों में चावल को अलग अलग तरीके से पकाया जाता है, जैसे कि कश्मीर की दाल, चावल और मछली। मतलब जैसे कि कश्मीर की दाल, कश्मीर में दाल के साथ चावल को परोसा जाता है, जबकि बंगाल में चावल और मछली, क्योंकि बंगाल में कहा जाता है कि माछे झोल बहुत मस्त होता है। ठीक है, संभार के साथ चावल कहाँ पर परोसा जाता है, तो दक्षिण में। दाल के साथ साधारण चावल, ये केंद्रीय, मतलब ये जो है केंद्र मध्य भारत में खाया जाता है। मीठे चावल की खीर तो ये पश्चिम की तरफ ज़्यादातर खाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में 5-5 राज्यों की एक एक अन्य सूची बनाइए और बताइए कि प्रत्येक राज्य में महिलाएं और पुरुष द्वारा आमतौर पर कौन कौन से वस्त्र पहने जाते थे। अपने निष्कर्ष पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये भी जो है आपको अपने से बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको ये बता देता हूँ। मान ले कि पंजाब उत्तर, नागालैंड पूर्व, राजस्थान पश्चिम, केरल दक्षिण और छत्तीसगढ़ मध्य में है।
इंटरनेट के माध्यम से इन राज्यों के कपड़े देखें, महिलाओं और पुरुषों के कपड़े के नाम को लिखें, इन पहनावों की समानता और अंतर को लिखें। तो क्या करना है आपको जो है इन जो राज्यों का उदाहरण लिया गया है ना, पंजाब उत्तर में, पूर्व में नागालैंड, पश्चिम में राजस्थान और दक्षिण में केरल और छत्तीसगढ़ मध्य में, इन सभी राज्यों का आपको उदाहरण लेना है। वहाँ के लोग कौन से कपड़े पहनते हैं उन सभी को आप लोग गूगल में देखिए और उन कपड़ों का नाम लिखिए और उनके पहनावे में जो पांचों हैं इनके पहनावे में क्या समानता है इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग समझ चुके हैं कैसे बनाना है, बना लीजिएगा इसको। और इसी के साथ हमने जो है इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।